वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर एंड सिस्टम का तीसरा भाग। तो आप लोग से अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दें और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है सभी में जो है इसको शेयर कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये हमारा तीसरा भाग है नंबर सिस्टम का। अगर आपने शुरू से देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके अब देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या के वर्ग के दूने में से कितना उस संख्या का 17 गुना घटाया जाता है तो शेषफल 84 आता है। तो वह संख्या क्या है? आप मानेंगे पहले की संख्या बराबर x है और इस संख्या को के वर्ग आपने कर दिए, वर्ग के दुगने यानी 2x दुगना हो गया में से 17 गुना यानी संख्या का 17, संख्या x है और इसका 17 गुना 17x में घटाया जाता है तो शेषफल 84 आता है। ये हो गया इक्वेशन। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 84 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 17 आना चाहिए जोड़ने और घटाने पे, और गुना करने पे ये 2 यहाँ है तो ये हो जाएगा 168 आना चाहिए। तो क्या हम रखें? हम रखेंगे 24 सत्ते 68 ये रखेंगे। तो देखिए हमने रख दिया 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस 7x प्लस नहीं प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे आप रखने हैं माइनस में लाना है ना, माइनस 17 होना चाहिए। तो 7x और माइनस 24 कर देते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए 2x स्क्वायर तो हो गया। अब ये जो है हो जाएगा कितना माइनस 24 और x प्लस 7x होगा, क्योंकि 7 में से अगर 24 घटाएंगे तभी तो 17 आएगा और ये माइनस 84 दिया हुआ है। अब देखिए 2 है तो आपने 2x को कॉमन लेना है तो ये x यही होगा ना, और ये हो जाएगा 12 x माइनस 12 दूनी 24, फिर अपना कितना हो जाएगा 7x और ये माइनस 12 बरसते 84 बराबर 0। अब ये देखिए ये और ये यानी 2x प्लस 7 बराबर 0, ये पहला वाला हो गया पार्ट। और दूसरा वाला पार्ट ये होता है x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर आ रहा है माइनस 7/2 और यहाँ x बराबर आ रहा है पॉजिटिव 12। तो माइनस वाला तो होगा ही नहीं, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी 12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि यदि किसी पूर्ण धनात्मक संख्या का वर्ग जो है उस संख्या के 10 गुने में से घटाया जाता है तो शेष 9। बस सेम क्वेश्चन है। संख्या मान लीजिए आपने माना संख्या x सही है, इसके वर्ग कर दिए, वर्ग में से आपको 10 गुना संख्या का घटाना है यानी 10x घटाते हैं तो कितना शेष बचता है? 9 शेष बचता है, यानी ये होगा इक्वेशन। अब x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9 बराबर 0। अब आप इसको तोड़ दें तो वो संख्या क्या है? तो बस आपको कुछ नहीं करना, x स्क्वायर, अब ये 10 या 9 कितना हो जाना चाहिए? ये हो जाएगा 9x माइनस x करेंगे तो 10x हो जाएगा ना, अब माइनस 9 बराबर 0। ये x इंटू एक्स माइनस 9 हो जाएगा और माइनस x नहीं 1 करते हैं, 1 कॉमन लेंगे और x अंदर ले जाएंगे, फिर यहाँ पे प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 9 भी आ रहा है और x बराबर 1 भी आ रहा है। तो ऑप्शन में 1 तो है नहीं, तो
ऑप्शन नंबर में 9 है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कह रहे किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या जो हुआ उस संख्या से 50 अधिक है। बस आपको टर्म को केवल समझना है। किसी संख्या के वर्ग कर दिया, चलिए हमने वर्ग कर दिया x², क्या कि वर्ग के तिगुना, फिर 3 गुना इसमें कर दिया, तिगुना हो गया। तिगुना में से क्या कह रहा है कि उस संख्या के 4 गुना यानी 4x घटा दिया। जब घटाने पर प्राप्त संख्या, जो संख्या आया प्राप्त संख्या जो है उस संख्या से 50 अधिक है, यानी जो संख्या x है उससे 50 अधिक है। इसका कहने का मतलब ये है। तो 3x² - 4x बराबर x + 50, यही ना हुआ। अब देखिए 3x² - x और ये वाला x इधर आ गया तो माइनस में, और ये हो जाएगा -50, बाकी इधर आ गया तो 0। तो ये डायरेक्टली 3x², ये -5x और -50 बराबर 0। अब जो है इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देना है। अब डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं ऑप्शन रख के। अगर कोई भी ऑप्शन ले रखें x का मान और बराबर में 0 आ जाए तो समझिए कि आंसर आ गया। तो आप जो है ऑप्शन नंबर 1 से लेके चलिए 4, यानी 4 चौका 16, 16 48, 48 में से 64 घटेगा तो नहीं, ये 0 नहीं आ पाएगा। आप ऑप्शन नंबर 2 लिख के देखिए, यानी 3 गुने 25, 5 का क्यूब स्क्वायर 25 माइनस फिर 25 और माइनस तो 50 है ही, ये हो जाएगा 25 75 माइनस 25 माइनस 50। तो देखिए 75 में से 25 गया तो 50, और 50 में से 50 गया तो 0 आ ही गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 से आ गया। तो ऐसे जो है क्वेश्चन को ऑप्शन से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। अब 54 कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं को ज्ञात करें। 2 लगातार संख्याओं को ज्ञात करें जिनका गुणनफल। 2 लगातार संख्याओं को ज्ञात करें। लगातार संख्या है, ये ध्यान में रखना है। 2 लगातार, तो पहला तो x होगा और दूसरा x + 1 होगा। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब लगातार पूछा जा रहा है तो जिनका गुणनफल यानी x × x + 1 गुना कर दिए। गुणनफल कह रहा है कि छोटी संख्या के, जिनका गुणनफल जो है छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है। जिनका गुणनफल जो है छोटी संख्या, ये बराबर कर देते हैं ना, छोटी संख्या x है, इसके स्क्वायर यानी वर्ग से कितना 9 अधिक है। तो आपने क्या कर देना है, x² + x, और ये x² इधर माइनस में आ जाएगा और -9 बराबर 0, ये तो कट जाएंगे। अब x - 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 9। तो ये पहली वाला संख्या तो 9 आ गया, और यहाँ x + 9 यानी 9 + 1 कितना हो गया 10, यानी 9 और 10। तो 9 और 10 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 किसी प्राकृत संख्या के धन में उसका वर्ग। किसी प्राकृत संख्या के, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, किसी प्राकृत संख्या के घन में उसका वर्ग घटाने पर परिणाम जो है 48 प्राप्त होता है। अब कोई संख्या का हमने घन कर दिया और इसमें से स्क्वायर को घटा रहे हैं, तो परिणाम जो हमारा आ रहा है 48 आ रहा है। तो आप इस ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन रखे कि जो है 48 आ जाए। तो देखिए, इसको डायरेक्ट सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हम x² का कॉमन भी ले सकते हैं, तो x - 1 हो जाएगा
बराबर 48 हो जाएगा। अब आपको आसानी होगा, आप कौन सा ऑप्शन रख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर 6 रखते हैं तो 6 6 36, और 36 में आप अगर आपने 5 से गुना करेंगे तो ये नहीं आएगा। 5 5 25, 25 में 4 से तो 20 आ रहा है। 4 रखते हैं तो 4 चौका 16, 16 48 आ रहा है। तो x बराबर जो है हम 4 रखेंगे, तभी तो यहाँ आएगा 16, और ये 4 माइनस 1 3 आएगा, ये 48 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली हम ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 की किसी प्राकृतिक संख्या के घन में से उसका वर्ग घटाने पर, बस सेम ही क्वेश्चन है कि किसी संख्या के घन में से इसका स्क्वायर घटाया जाता है तो वो जो संख्या है 100 प्राप्त होता है। बस ये भी डायरेक्ट अपना एक्स स्क्वायर कॉमन लेके x माइनस 1 और बराबर में 100। आपने देख लेना है कि कौन सा x का मान क्या रखें कि जो है 100 के बराबर हो जाए। तो देख लें, अगर हम 25 रखेंगे तो आएगा क्या, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 16 रखेंगे फिर भी ज़्यादा, 6 रखेंगे तो 4 6 36 और 5 6 ये भी ज़्यादा। 5 रखते हैं, 5 25 और 4 5 25 गुने 4 के भैया x बराबर अब 5 रखते हैं तो आ रहा है ये 25 हो जाएगा, और ये 5 में से गया 400, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 से जो है आ रहा है। ये देखिए 25 और ये 5 में से गया 4 आ गया ना। तो ऑप्शन से डायरेक्टली जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, कह रहे कि एक संख्या का घन जो है एक अन्य संख्या के घन का 8 गुना है। एक संख्या का घन जो है किसी अन्य संख्या के घन का 8 गुना है। यदि संख्याओं के घनों का योग 243 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। यानी दो संख्या, एक संख्या तो अपना x का क्यूब हमने मान लिया, ये पहला वाला हो गया। एक अन्य संख्या के धन का, यानी एक अन्य संख्या y क्यूब मान लिया, इसका 8 गुना है, यानी 8 y क्यूब है। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि संख्याओं के घनों का योग यानी x क्यूब प्लस y क्यूब, इसका योग जो है दिया हुआ है 243, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्स क्यूब का जो मान दिया हुआ है 8y क्यूब, तो यहाँ पे पुट कर देना है 8y क्यूब प्लस y क्यूब बराबर 243, 43 ना 43, 8 1 9 9y क्यूब बराबर अपने क्या करना है 243। अब ये कटेगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो ये 18 तो 6 6 3 9 7 63, ये कट गया। तो y क्यूब बराबर है 27, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27। तो y क्यूब y बराबर, अब तक x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने y का क्यूब यानी 27। अब x क्यूब बराबर इसका क्यूब 2 और इसका 3, यही ना। तो एक्स क्यूब एक्स क्यूब नहीं, डायरेक्टली एक्स हमने निकाल लिया, एक्स बराबर 3 दूनी 6। तो जो अंतर हमारा आएगा 6 माइनस 3 बराबर 3 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। सही बात है। कह रहा है कि एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। यदि शिक्षक ने 13 रुपये दिया जिसका कुल राशि 49 रुपया हो। यदि शिक्षक ने 13 रुपया दिया जिससे कुल राशि 49 रुपया हो गई, तो बताएं वर्ग में कितने विद्यार्थी थे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्ग में प्रत्येक
विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। यानी आप मान के चलिए कि x विद्यार्थी है, x स्टूडेंट है और x से रुपया दे रहा है, तो टोटल जो रुपया हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, गुना करेंगे तो। और जब इसमें ये तो विद्यार्थी दे रहा है ना, फिर इसमें कितना 13 रुपया कौन दे रहा है, शिक्षक दे रहा है। जब 13 रुपया शिक्षक दे रहा है तो कुल राशि 49 हो जा रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब एक्स स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 49 माइनस 13, यानी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये अपना कितना 36 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग में कितने विद्यार्थी थे, वर्ग में कितने विद्यार्थी थे। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है पैसे की, तो जो हमने माना यहाँ तो रुपया माना, अगर हमने इसको पैसे मानते हैं तो ये 3600 पैसा हो जाएगा, तो ये 60 रुपया हो जाएगा, सॉरी 60 विद्यार्थी हो जाएगा और 60 विद्यार्थी 60 रुपये पेमेंट किए हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कह रहा कि सिपाही के एक दल में कुल 1,94,581 सिपाही हैं। उसका अधिकारी चाहता है कि उतनी ही कतारें बनाई जाए जितनी एक कतार में सिपाही है। कतार भी उतना और सिपाही भी उतना, बस वही खेल है। खेल क्या है कि कतार भी होना चाहिए x और सिपाही भी होना चाहिए x, यानी अगर दोनों को इंक्लूड करें तो दोनों को गुना करें तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर जब ये किया हमने तो क्या हो रहा है कि 100 सिपाही जो है क्या हो रहा है, बच जा रहे हैं। 100 सिपाही क्या हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं। तो x स्क्वायर तो यहाँ पे जो हमारा कतार बना, कतार और टोटल व्यक्तियों की संख्या जो x स्क्वायर आया, तो यहाँ पे कतार आया, जो कतार में आदमी सिपाही हैं। तो जो सिपाही कतार में है तो ये तो टोटल है और ये कतार से बच जाते हैं। तो जो कतार में है वो 100 घटाकर यहाँ हम लिख देंगे, यानी 1,94,500 जो 81 आया। अगर आपने 100 घटाते हैं तो 1,94,481 यही बचा ना, यही बचा है कि जो कतार में लगे हुए हैं, जिनमें कतारों की संख्या भी उतनी है और सिपाही की संख्या भी उतनी है। तो करना क्या है आपको, अब x का मान निकालना है, तो आप इसका रूट निकाल देंगे। आप रूट निकाल के देख सकते हैं कितना आएगा। तो इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो इसका रूट कितना आना चाहिए, आप देख लें। यहाँ से 2 का पेयर लगता है, 2 का पेयर लगता है ना। अगर आपने 41 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 41 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो कितना आता है, 1600, सॉरी 1 और 4, ये हो जाएगा 4 और 4 चौका 16, कितना 1 4 4 8 1681, यही ना। और यह कितना है 1900 तक के तकरीबन में है। तो ये जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। आप देख लें इसको एक बार, यही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि एक गोदाम की क्षमता 4000 बैग स्टोर करने की है, उनमें 31 बैग और जोड़कर उसको स्टोर किया गया। 4000 बैग स्टोर करने की क्षमता है, उसमें 31 बैग और स्टोर किया। स्टोर करने में उतने ही ट्रक खेप कर लेकर आए जितना कि हर एक ट्रक की क्षमता थी।
हर एक ट्रक से कितने बैग जो है उतार कर रखे गए। देखिए कितना था, 4000 रखने थे भाई, 4000 की कैपेसिटी थी। 31 बैग और जोड़कर रखा गया, तो जो 31 बैग रखा गया तो वो हम 31 घटाए देंगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 3969, यानी इतना ही था। 4000 की बैग स्टोर करने की क्षमता थी और इसमें 31 बैग और जोड़कर स्टोर किया गया। अब हमको तो पेयर बनाना है ना, तो हर एक ट्रक में बैग रखने की क्षमता क्या होगी, बस इसका आप वर्गमूल निकाल देंगे। 3969 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, आप देख लें। 3 3 9 आ रहा है, यानी ये वाला आ रहा है, लास्ट वाला 9 है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा कि यदि किसी संख्या के दो लगातार गुणजों, किसी संख्या के लगातार दो गुणज किसी संख्या के दो लगातार गुणजों का अंतर जो है 25 हो। गुणज कह रहा है कि यदि किसी संख्या के दो लगातार गुणज, आप मान लीजिए कि आप संख्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, सही है। इसका पहला गुणज हो जाएगा x, सॉरी यही होगा ना, x हो जाएगा। दूसरा गुणज ये तो कोई संख्या हो गया, उसका गुणज x आ गया, और पहला गुणज आप y मान लो, x y एक की जगह पे, और जो दूसरा गुणज होगा आगे एक बढ़ते जाता है, यानी दूसरा जो गुणज होगा x ये हो जाएगा, एक बढ़ गया ना, y हुआ, एक से गुना हो फिर 1 + 1 डबल हो गया, और गुणजों का जो अंतर आ रहा है, जो अंतर आया वो 25 है, यही है 25 है। अब जो इसी को निकालने हैं तो वह संख्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे xy माइनस xy ये हो जाएगा माइनस x, ये तो कट जाना है, बराबर 25, यही होगा ना। तो x बराबर जो हमारा कितना आ गया, x बराबर जो है हमारा 25 आ गया, तो यही जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। दो लगातार धनात्मक संख्या निकालें जिनके वर्गों का योग 761 है। अब देखिए ये दो लगातार धनात्मक संख्या निकालें जिनके वर्गों का योग, अब ये तो ऑप्शन से ही बन जाएगा, तो हम क्यों ना ऑप्शन से ही बना ले। ऑप्शन नंबर 1, दो लगातार धनात्मक संख्या कह रहा है, तो 17 1 18 दोनों का वर्ग का योग 17 का कितना हो जाता है, 17 289 होता है ना, 289, और 18 का होता है 324, यही होता है ना। तो 9 4 13 8 2 10, ये तो नहीं हो रहा है भाई, ये 18 का हमने मान लिया कितना, 18 का अब आप वर्क करके देखिए कितना हो जाएगा, 18 324 ही होता है ना, और 19 का होता है, 19 का कितना होगा, 19 को आप 9 71 से और 9 1 261 होगा,
सॉरी 18 का हमने स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 और 1 4 हो जाएगा, 8 4 12 की 2, 324 यही तो हो रहा है। और दोनों का योग 761 है, तो यहाँ पे भी 761 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। 4 1 5 6 2 8 3 2 5 ये नहीं आया। फिर हम 62 ये 19 और 20 देखते हैं। 19 का कितना आता है, 19 का आता है कितना, हमने ये जोड़ा 9 7 तो 361 आता है ना, 361। और ये 20 का तो 400 आपको पता है, तो 1 6 4 3 7 ये आ गया ऑप्शन नंबर 3 वाला। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि दो लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 167 है, तो छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। देखिए पहली संख्या x, तो उसकी लगातार धनात्मक संख्या पूछा जाए तो x + 1 हो जाएगा, तो ये बड़ी संख्या हो गया, ये छोटी संख्या होगा। तो जब भी अंतर आएगा तो बड़ी संख्या पहले रहेगा और छोटी संख्या बाद में। इसी का स्क्वायर का अंतर जो है दिया हुआ है 167, तो वह छोटी सी संख्या कौन सी होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, x² + 2x + 1 ये हो गया, और -x² बराबर 167 ये कट जाएगा। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 167 में से 1 घटेगा तो 166, तो x बराबर 2 8 और 3 83 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 64 दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो कुछ नहीं करना है भाई, दो वर्ग का योग है 386 है और एक दिया हुआ है 5, तो भाई इसका वर्ग 25 घटा देंगे, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6 और 3 361 आ रहा है, यानी एक तो 5 हो जाएगा और एक तो 19 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में 19 दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 दो संख्याओं का गुणनफल 1375 है और बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 आता है। दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी एक्स वाई का मान दिया हुआ है 9375। अब जब हम x बटा वाई करते हैं, x बटा वाई करते हैं तो भागफल क्या आता है, 15 आता है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे आपको एक नीचे छिपा हुआ है, आप क्या करेंगे, आप गुना करेंगे x बराबर, तो ये हो जाएगा 15y, तो आपको x का मान यहाँ पे रख देना है, यानी 15y और पहले से एक और y था, यानी 9375। ठीक है, अब 15y का स्क्वायर हो जाएगा 9375। अब आपको काट देना है, ये 15 छक्का 90 कट जाएगा ना। अब ये 15 मरतबे कटेगा भाई, तो कितना मरतबे कटेगा आप देख लीजिए, इसको काट के ये कट जाएगा 25 मरतबे। नहीं 15 ये कटेगा ना, अब देख ले 15 से भाग करके देख ले आप 9375 में,
तो कितना आ रहा है, 15 छक्का 90 आ रहा है। अब 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 15 दूनी 30 आ रहा है, तो ये आ गया 7 और 15 25, ये आ गया 600। हाँ 625 मरतबे कट रहा है। तो वाई स्क्वायर बराबर अगर 625 है तो वाई बराबर तो 25 से होगा ना। तो y बराबर जब निकल गया तो x बराबर भी निकल ही जाएगा। छोटी तो संख्या का योग कह रहा है, तो y निकल गया है ना, तो x निकालना ही पड़ेगा ना। तो x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर 15 गुने वाई यानी 15 गुने 25। अब 15 गुने 25 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 375 आएगा। अब 375 में आप 25 जोड़ेंगे तो 400 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है धनात्मक यानी x है एक और दूसरा y है, इनका 11,520 दिया हुआ है और उनका भागफल यानी x बटा y जो है कितना दिया है, 9/5 दिया हुआ है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको 5x यही ना, 5x बराबर 9y हो गया, यही हो गया ना। तो जो हमारा x बराबर हो जाएगा 9y/5, तो हमने क्या करना है कि x गुने y बराबर दिया हुआ है 11,520, ठीक है। अब x की जगह ये भी रख देंगे 9y/5 और एक पहले से y दिया हुआ है 11,520, 5 2 7 7 2 9, ये 11 मरतबे डेफिनेटली कटेगा। अब काट के देख लें कितना मरतबे कटेगा। ये जोड़ने पे 9 आ रहा है यानी 9 से वो कटने वाला है, तो 9 इकाई 9, कितना हो जाएगा, 9 इकाई 9, एक मतलब ना 9 इकाई 9 हो गया। और ये उतरा नीचे 2 5, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 9 8 72, कितना 1280 के लपेट में आ रहा है ना, यही तो आ रहा है 11,520। देख लें आप, 9 इकाई 9 आया तो इसमें 2 9 2 11, 5 आया तो 9 दूनी 18 आया और ये अपना 7 आया और 8 चौक 72, सॉरी 9 8 72 और 0 0 1280 आ रहा है ना, 1280 यानी 9 मरतबे कट गया। अब बचा क्या, वाई स्क्वायर। अब ये 5 से गुना कर देंगे ना तो ये हो जाएगा 0 8 45 की 0, हाथ में 4 5 10 4 14, 5 इकाई 5 6400 यानी x बराबर वाई बराबर जो हमारा आ गया कितना आ गया, 80 आ गया। 80 आ गया, 80 का स्क्वायर ही तो 6400 है। तो ये तो हमारा y निकल गया। अब x भी इसी से निकाल सकते हैं। देखिए x बराबर है क्या, 9y यानी 9 गुने 80/5, ये 16 25 80 हो गया, 16 44 यानी 144। तो x बराबर आ गया और y बराबर है 80, घटा देंगे कितना आ जाएगा 4, ये 8 14 कट गया तो 64 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 कह रहे दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। चलिए हमने मान लिया कि दो धनात्मक संख्या 2500 है, 2500 यानी एक्स वाई 2500 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा। एक संख्या जो है, एक संख्या x जो है दूसरी संख्या मान लेते हैं y का 4 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। कुछ नहीं आपको करना है, आपको पता है कि एक्स वाई बराबर 2500 है, तो x की जगह आप 4y रख सकते हैं। 4y गुने y बराबर 2500, ठीक है। अब ये 100 आप काट देंगे, 25 चौका 100, 25 मरतबे कट जाएगा। यहाँ पे 100 छिपा हुआ ना, 2 जीरो है तो y स्क्वायर बराबर 25 गुने 25 यानी 625, तो y बराबर आ गया 25।
अब x बराबर क्या आ गया, 100 आ गया, 25 चौका 100 होगा ना, 4y। तो जो कह रहा है दोनों का जोड़ रहे हैं, तो ये आ रहा है 125, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। यदि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 80% है और इनके वर्गों के योग का 4 गुना 656 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, 80% है। जब 80% की बात किया जाए तो 80/100 यानी 20 का 80 500, यानी एक संख्या आपने x बराबर 4 मान लें और y बराबर 5 हो गया। दूसरी संख्या ये है, y है, ये आप मान लें, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके वर्गों के योग, ये हो गया अनुपात में, यानी x अनुपात y हो गया ये 4:5, ठीक है, हम इतना मान के चलते हैं। अब कह रहा है इनके वर्गों, वर्ग कर दिए हमने, यानी 4 चौका 16 और ये 5 है 25, ठीक है, 25 वर्ग कर दिए। तो इनके वर्गों के योग का 4 गुना जो है 656 है। अब इनके वर्गों का योग जोड़ने पे कितना आ रहा है भाई, 41 आ रहा है, और 41 का जो 4 गुना दिया हुआ है 656 है। तो संख्या क्या है, जब 4 गुना इतना है तो एक ही गुना तो संख्या लिख लेगा, तो ये कटने वाला है। अब देख लीजिए, इसको काट दीजिए, ये कटने वाला है। कितना मरतबे कटेगा, ये कटेगा अपना 164 हो गया ना गुना करने पे, यानी 164, ये 4 चौका 16, 4 मरतबे कट गया, यानी एक का जो मान आया 4 आया। एक इकाई का जो मान हमारा आया 4 आया। ये जो एक इकाई आया है, तो ये जो हमारा आया संख्या, ये जो हमारा क्या है, जब हमने वर्ग किया था तभी एक इकाई वर्ग माना था ना हमने। अगर इसको 4x और इसको 5x मानते तो यह x² आता, यानी जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 2 होगा, क्योंकि ये x² आप मान के चलें। आप यहाँ पे 41x² लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमने रेशियो माना है। तो जो संख्या हमारा x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, और y बराबर क्या आएगा, तो x बराबर 2 आया है, तो ये आ जाएगा रेशियो में, तो ये 8 और ये 10। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यानी एक संख्या x और दूसरी संख्या y में 5 का अंतर है, तथा उनका गुणनफल x y जो है 336 है, तो उनका योग ज्ञात करें। तो देखिए, ये एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, एक तो आपको पता होगा, दूसरा ये भी होता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है, क्या होता है, 4ab होता है, यानी 4xy होता है, ये आप याद रखें। अब आपको इसका मान दिया है 5, तो 5 है 25 हो जाएगा, प्लस 4xy यानी 4 गुने xy का मान दिया हुआ है 336। बस कुछ नहीं करना है आपको, अब गुना कर दें इसको,
अब गुना करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 25, तो ये है ही, और प्लस में ये 6 चौका 24 और 4 12 2 14, 4 12 1 13, 1300, और इसमें 25 हमने जोड़ दिया, 5 4 9 4 2 6 1369, यानी जो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर हमारा आया 1369 आया। अब इसी का जो वर्गमूल निकाल देंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा। अब 69 यानी कौन आ रहा है, लास्ट में 9 आना चाहिए, तो 37 में लास्ट में 7 है तो 49 यही होना चाहिए, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 दो बार टाइप हो गया है। 70 कह रहे कि दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। सेम ही क्वेश्चन है, x गुना y का मान जो है 192 है, ठीक है। अब अगर इन दोनों के बीच अंतर भी दिया हुआ है 4, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, वैसे ही आपको जैसे कि बताया, बस योग निकालना है। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, और प्लस में हो जाता है 4xy। तो ये तो आपको पता है कि x माइनस 1 4, यानी ये 16 और प्लस 4 गुने 192, तो ये तो हो गया 16 और 4 दूनी 8, 9 चौका 36 और 4 एक 4 3 60। अब 16 जोड़ दें तो 8 6 14, 14 6 1 7 1 8, 784। अब 784 आप देखेंगे तो किसका आएगा, 28 का स्क्वायर कितना आता है, 784 आता है ना, तो ऑप्शन नंबर वो 1 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, दो अंकों वाली संख्या का योग 7 है। दो अंकों वाली, अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग माहौल है। दो अंकों वाली संख्या का योग दिया हुआ है कितना, दो अंकों वाली संख्या का योग है 7, तथा गुणनफल x y बराबर कितना दिया हुआ है, पर 12 है। अब अंतर निकालना है, पहले उल्टा था, अब अंतर। जब अंतर निकालने की बात हो तब कुछ नहीं करना है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाता है -4xy। ये ध्यान देना है। तो अब ये आपको तो पता है कि ये कैसे होगा। ये अगर अब इसको आप तोड़ेंगे और -4xy घटाएंगे तो -2xy आएगा। तो देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 49 माइनस 4 गुने 12। अब 49 माइनस कितना 48, तो कितना आ गया 1। तो x माइनस वाई बराबर हमारा 1 ही आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 10 है। चलिए x प्लस वाई बराबर हो गया 10, उनका गुणनफल सेम है। x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 10 और एक्स वाई बराबर दिया हुआ है कितना 20। उनके विलोम का योग ज्ञात करना है। किनके विलोम का, इन संख्याओं के विलोम का, यानी x भी हमको पता होना चाहिए और y भी हमको पता होना चाहिए। तो देखिए विलोम जब भी कहे तो ये हो जाएगा 1/x और 1/y। अब इसको आप एलसीएम लिखेंगे तो x प्लस वाई बटा एक्स वाई आएगा, ये विलोम हो गया। और x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 10 और एक्स वाई 20, तो ये आ रहा है 1/2। तो यही हमारा राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 73 की दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और इन दोनों संख्याओं का योग
गुणनफल हमने मान लिया एक्स वाई बराबर 192 है और इन संख्याओं का जो योग है दिया हुआ है 28। तो इनमें कौन सी छोटी संख्या है? अब देखिए कौन सी छोटी संख्या है। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। 192 को आप तोड़ के देखिएंगे तो कितना आएगा? 2 से 2 9 18, 96, फिर 2 से 48, फिर अपने करना है 2 से तो 24, 2 से तो 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुने 12। हाँ आ रहा है भाई। 16 गुने अगर 12 करेंगे तो ये 192 नहीं आएगा, आ जाएगा भाई। और 16 प्लस अगर 12 करेंगे तो क्या 28 नहीं आएगा? आएगा। तो सबसे छोटा जो है इनमें कौन आ रहा है? 12 आ रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का अंतर जो है 3 दिया हुआ है, यानी x माइनस वाई बराबर हमने मान लिए 3 दिया हुआ है। इनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर दिया हुआ है 39। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है? तो ये भी हम ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं, ये भी हम ऑप्शन से बना सकते हैं मैन्युअली जो है मानकर। या तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। अगर हम भाग देते हैं इसमें x माइनस वाई से भाग देते हैं, हमने इसमें भाग दिया तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 13, यही होगा ना। सॉरी, भाग देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता ना। भाग दे दिया हमने तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। तो जब x प्लस वाई बराबर 13 आ गया और x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है तो इसमें तो आसानी से निकल सकता है बड़ी संख्या। 2x बराबर हो गया 16, तो x बराबर आ गया कितना? 8। और अगर आप इसको काट देते हैं, हाँ ये 8 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया? 5। तो बड़ी संख्या कह रहा है ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 60 है, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 60 और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 5। अब वर्गों का अंतर ज्ञात करना है, जो हमारा निकालना है वर्गों का अंतर। तो कुछ नहीं, पहले x बराबर 2x और 2x बराबर क्या हो जाएगा? 65 है ना। तो x बराबर कितना? 65/2। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। और y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर ये हो जाएगा y बराबर 60 माइनस 65/2, यही ना। ठीक है, अब ये 120 माइनस 65 कितना हो जाएगा? 5, ये बचे 6, 11, 6 5 11 यानी 55। 55/2 y बराबर ये हो गया। अब इनके वर्गों का अंतर कह रहा है। अब क्या कह रहा है? इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। इनके वर्ग x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्ञात करना है। तो
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। यही होता है फॉर्मूला ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो इसकी जगह ही पुट कर देते हैं 65/2 प्लस 55/2, ये हो गया एक्स प्लस वाई। और दूसरा 65/2 माइनस 55/2, ये जोड़ेंगे तो 5 5 10, 120/2 यानी 60। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 0, और यानी ये हो जाएगा 5, 10 हो गया तो 10/2 है तो 5 आएगा, तो ये आ रहा है 300, यानी ऑप्शन नंबर 1।